नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग जीवीवंत हॉस्पिटल में हैं और आज डेट है 12 जुलाई 2024। इस वक्त जो है लगभग 12:30 बजे हैं और हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि कचाल में रहने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम मडी है, उनका यहाँ पे देहांत हो गया है और ये और एक केस है मेडिकल नेग्लिजेंस का। हम आपको बता दें यहाँ पर जो है इस वक्त कई लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जो है लॉरेंस जी भी मौजूद है जो कि कचाल के काफी एक्टिव सिटीजन है और हमेशा कचाल के मुद्दों को सामने लाते रहते हैं। और आपको पता है कुछ दिनों पहले ही 6 तारीख को जो है विमला नाम की एक महिला का जो सिर्फ 21 साल की थी, उनका जो है यहाँ पर डेथ हो गया था और मेडिकल नेग्लिजेंस जो है फैमिली और कम्युनिटी जो है एलेज कर रहा था, जिसकी वजह से कई सारे प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर हुए। और उसके बाद जो है ये मामले ने इतना तूल पकड़ा कि जो कम्युनिटी मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी हुआ। आज और एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कई घंटों तक जिस डेजिग्नेटेड डॉक्टर को उनको अटेंड करना था, उस डॉक्टर ने जो है मडी जी को अटेंड नहीं किया। हम आपको बता दें मडी जी को किसी तरह का पैर में प्रॉब्लम था और उनको सर्जिकल वार्ड में जो है लगभग एक हफ्ते पहले एडमिट किया गया था। जब उनको सर्जिकल वार्ड में एडमिट किया गया तब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और लगभग आज सुबह 11 बजे उनको सर्जिकल वार्ड से रेफर कर दिया गया M1 वार्ड में। और रेफर करने की वजह ये थी क्योंकि उनका एब्डोमेन में काफी पेन हो रहा था और उनका एब्डोमेन जो है वो बार बार स्वेल हो रहा था। और हम आपको बता दें जब से उनको रेफर किया गया तब से जो है जो डॉक्टर को उनको देखना था वो डॉक्टर ने उनको जो है आकर वहां पर अटेंड ही नहीं किया। चलिए अब उनसे बात करते हैं, मिस्टर लॉरेंस से, मिस्टर राकेश्वर जी से, मिस्टर अंशुमन जी से, जो यहाँ पर इस केस को हैंडल कर रहे हैं पिछले कई घंटों से। मैं लॉरेंस हूँ, कचाल की रहने वाला रेजिडेंट हूँ। हमारा जो मित्र जो मदी एक हफ्ता का पहले कचाल से रेफर होके यहाँ पर आया था कि उसके पाँव में चोट लगा था और वो जो ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा था पाँव में, तो यहाँ के ट्रीटमेंट ले रहा था। तो फिर धीरे 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 एक मतलब उसको ट्रीटमेंट करते करते उसको आज सुबह जो है उसकी एब्डोमेन जो है पेन ज़्यादा होने लगा था, तो उसका पेट भी फूलने लगा। तो फिर उसके बाद शायद कुछ टेस्ट भी किया गया था। उसके बाद फाइंड आउट किया था कि लग रहा है कि उनकी लिवर कुछ डैमेज था। तो वो करते रहते उसकी जो है फिर इन लोग क्या किया कि सर्जिकल वार्ड में था हमारा जो मदी, उसके बाद सर्जिकल वार्ड से जो है न्यू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। तो न्यू वार्ड में जब शिफ्ट किया गया तो सर्जिकल वार्ड जो अपना बोल दिया कि वहाँ जो भी ट्रीटमेंट एब्डोमेन का वहाँ से होगा। तो वहाँ जाके जब शिफ्ट करते करते 11 बजे स्टार्ट की बोला गया था, शिफ्ट करते करते जो नया वार्ड में 2:30 बज गया था। तो वहीं पर बोले थे कि अंदर का जो पेट का जो पानी धीरे धीरे निकालना होगा तभी थोड़ा पेन जो रिलीफ मिलेगा करके, क्योंकि वो जो है लीवर का इशू है। तो वो उस समय बोल दिया गया था जब मेडिसिन डॉक्टर जब बोला गया। तो यहाँ आकर हम लोग जो अटेंडर था जो पेशेंट का, उन लोग पूरा कोशिश किए। तो उन लोग जब पेन था कुछ इंजेक्शन भी दिया गया था कि पेन थोड़ा कम होने के लिए। फिर जो बीच में 4:30 बजे आसपास कुछ जो कुछ डॉक्टर्स था जनरल विजिट में आए थे, उस समय नेबुलाइज करने के लिए बोला गया पेशेंट को, नेबुलाइज करने के लिए बोलता। फिर वो ज़्यादा पेन होके उसको क्या बोले कि ओस खोने का तरह हो गया। फिर हमको कॉल आया था तभी कि उनकी जो अटेंडर से कि लॉरेंस भाई ऐसा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा मदद करिए करके। फिर हम तुरंत आया था, आके डॉक्टर से बात किया। जब विष्णु जी भी था तो विष्णु जी को भी साथ में लाया था, हमारा जो एमपी साहब उसको भी साथ में लाया था। जब वो भी आया था, वो जो नर्स थी, नर्स से वो इवन विष्णु भद्राई जी बात किया था, वो नर्स यही बता रही थी कि अभी डॉक्टर साहब नहीं है, तो हम लोग क्या है कि क्या बोलते सर्जिकल वार्ड से डॉक्टर को इमरजेंसी में बुलाया है, वो आके देखेगी करके बोला। तो फिर हमारा एमपी साहब बोला कि आप जाके वो सर्जिकल वार्ड से कोऑर्डिनेट करके कर लो, तभी वो कुछ काम से निकल गए थे। तो फिर हम कोऑर्डिनेट करते 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 वो उन लोग आने में 8 बज गया था। तो इतना लेट हो रहा था, उसका पेट और भी ज्यादा फूलने लगा, उसका जो ट्रीटमेंट टाइमली होना था वो और ज्यादा डिले हो रहा था। वो जो टाइम में होने से ये नौबत अभी नहीं होना था, तो वो और भी टाइम लेते लेते हमारा जो मेरा दोस्त है जो अंशुमन, जो उनको हम फोन किया था कि भाई यहाँ कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अभी तक डॉक्टर आया नहीं, जो डॉक्टर आना था वो नहीं आया।
तो वो जो सर्जिकल वार्ड से आई वो मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लगा के गई है। तो हम बोला कि वो टेम्पररी ऑक्सीजन लगा के गई, इवन नर्स को बोले कि डॉक्टर को जल्दी बुला देना, क्रिटिकल है कंडीशन। तो हमें भी बोला, ब्रीफ करके गए कि कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि वो जो वाटर जो है इवन चेस्ट में स्प्रेड हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना है करके। हम लोग करते करते अंजुमन जो हमारा दोस्त आया है, तो हम लोग फिर बात करते 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 अरेंजमेंट किए। हम लोग जब आईसीयू में लाने का टाइम लगभग 9 साढ़े 9 बजे हो गया था, तो देखा तो उस समय फिर हम लोगों को 10-15 तक पता चला कि जो मदी जी गुजर गया। जो टाइम में अगर ये हमको लग रहा है कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ, अगर ये कोऑर्डिनेशन जो है सर्जिकल वार्ड, ये जो हमारा जो क्या मेडिसिन डॉक्टर का साथ अगर कोऑर्डिनेशन सही होता था, इसको अगर पहले ही थोड़ा अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया होता था, जैसा अभी पानी निकालना होता है, अगर ऐसा कुछ कर दिया होता तो शायद जान बच सकता था। तो हमारा जो वो सोच है, ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। हम खुद एक्सपीरियंस किया है, कि हम पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आके खुद हॉस्पिटल में देखा। इवन अंशुमान राय भी आया था, उसे मैं बात करने टाइम इवन डॉक्टर्स इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि इवन रिप्ले करने के लिए, मतलब हमें बताने के लिए एक्चुअली क्या है, बताने के लिए अगर कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता हो, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो हमको मतलब पूछने के लिए भी अजीब लग रहा है कि आगे क्या पूछे, आगे क्या पूछे करके। तो यही है कि ये नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। ये मतलब लास्ट वीक भी देखा एक ऐसा एक नौबत हुआ मतलब पोडलेर में। फिर और एक बार अभी आज एक बहुत बड़ा, हम लोग जो कचाल में रहते हैं, यहाँ कोई जान पहचान भी नहीं रहता है, डॉक्टर भी कोई जान पहचान नहीं है। तो वो तो अटेंडर बेचारी, ये जो मदी है ट्राइबल बच्चा को शादी किया है, वो ट्राइबल बच्चा क्या करेगा, उसको जानकारी कुछ नहीं है। तो इवन उसका भाई जो आया सुरेश करके, उसका भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वो हमको फाइनली फोन किया कि कुछ मदद चाहिए करके। तो इतना इंटीरियर आइलैंड से आए तो कुछ जानकारी नहीं है। अगर इतना लेथराजिकल अप्रोच रहेगा अगर डॉक्टर का, एक एक जान ऐसे ही खोते रहेंगे कि एक एक जान का वैल्यू मालूम नहीं पड़ रहा है। एक जान चलेगी, अभी वापस नहीं ला पाएगा। डॉक्टर तो अपना हाथ खड़ा कर देगी कि हमको ये सर्जिकल वार्ड, वो सर्जिकल वार्ड, लेकिन आखिरी में वो जो बच्चा, 2 बच्चा है उसका, और एक वो जो ट्राइबल लड़की, वो क्या करेगी, क्या आगे उनका फैमिली का क्या होगा। यही हमारा मेरा कहना है कि ये नेग्लिजेंस को अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारा सीएस साहब और जो एलजी साहब, इसको पर्सनली लुक इनटू करना चाहिए कि इतना नेग्लिजेंस हो रहा है, इसको आगे और भी मॉनिटरिंग सिस्टम लाना है इसको ठीक करने के लिए। लॉरेंस जी, आपसे एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि कितने बजे से उनको जो है डॉक्टर ने जो है नहीं अटेंड किया, मतलब सुबह कितने बजे से डॉक्टर ने नहीं अटेंड किया और फाइनली कितने बजे डॉक्टर ने अटेंड किया उनको? देखिए, ये जब एडमिट हुआ था वो सर्जिकल वार्ड में हुआ था, वो पाँव का इशू था। तो ये आज जो है इनका इश्यू क्या था, गनोरिया था उनको? नहीं, कुछ चोट का तरह था, और चोट लगा तो पाँव फूलने लगा। हमें सूत्रों से पता चला है कि उनको पाँव में जो गनोरिया हुआ था, जो काफी सीरियस हो जाता, जो चोट जो बहुत गैंग्रिया, राइट। हाँ वही है, वो उसका वजह से पाँव फूल रहा था। तो वो सर्जिकल वार्ड में ही उनको ट्रीटमेंट किया गया था, मतलब पेट का कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, उसका पाँव का ही चल रहा था। आज ही ये जो अब्डमन का जो पेन जो ज्यादा और पेट ज्यादा फूलने लगा था, तो इन लोग जाके उसको दूसरा वार्ड में शिफ्ट करने लगने का टाइम में, ये जो कोऑर्डिनेशन का इनका आपस में कोऑर्डिनेशन का इशू ज्यादा था। मतलब टाइम मतलब कितना? आपका ये कहना है कि मतलब जो डॉक्टर्स है आपस में जो है वो लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि हम खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि इन लोग, ये जो डॉक्टर जो यहाँ शिफ्ट किया था, ये डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था, इन लोग वापस फिर सर्जिकल वार्ड में जाना पड़ा। तो स्ट्रांगली बात किए, तब ये डॉक्टर को भेजा गया था जो बोल रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था। लॉरेंस जी, टाइम एग्जैक्टली मतलब कितने बजे सर्जिकल वार्ड से रेफर किया और कितने बजे उनको सुबह 11:30-12 बजे आसपास मतलब रेफर कर दिया कि आप लोगों को वहां जाना होगा, क्योंकि अब्डमन का इशू है, हमारा सर्जिकल वार्ड में नहीं होता है। तो इसी कल ये इश्यू नहीं था, तो कल नहीं था, आज ही स्टार्ट हुआ ये अब्डमन का पेन जो है आज ही स्टार्ट हुआ। तो आज ही इनको रेफर किया गया था, लेकिन रेफर करते करते वो वार्ड में जाते जाते 2:30 बज गया था। तो फिर वहां पर तो अब हम बोला जैसा उनको जो ट्रीटमेंट देना था वो नहीं, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। फिर सर्जिकल वार्ड से डॉक्टर को बुला रहे थे इन लोग। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो नया वार्ड में शिफ्ट किया, वो नया वार्ड में उनको कोई डॉक्टर ने देखा ही नहीं। 2:30 बजे के आसपास जब वो गए, तब से कोई डॉक्टर नहीं देखा कि 11 बजे से ही
मेडिसिन के डॉक्टर वहाँ पे आए नहीं, जहाँ रेफर किया था वहाँ के डॉक्टर आए नहीं। आईएनए तो इन लोग सर्जिकल वार्ड को डॉक्टर को बुला के तब तक इमरजेंसी को हैंडल करने बोल रहे थे, लेकिन वो अल्टीमेटली हमें ये बता रहे हैं कि हम लोग तो सर्जिकल का, ये तो अब्डोमेन का पेन है, यहाँ का डॉक्टर देखना होगा। तो उन लोग अपना बात क्लियर कर दिया है कि हम लोग इमरजेंसी में बुलाया, हैंडल कर रहा है, बट हम लोग क्या करेगा, मतलब अगर समझ लीजिए उसका सांस का प्रॉब्लम है, हम लोग ऑक्सीजन दे रहा है, वही हम लोग कर रहा है मैक्सिमम। उसका अगर पल्स लेवल कम होता तो हम लोग बता रहे हैं, लेकिन उनका डॉक्टर आके ये आगे रेफर करेगा करके। जो नए डॉक्टर को आके उनको देखना था, जो नए वार्ड में शिफ्ट किया, वो डॉक्टर फाइनली कितना बजे आए? तो वो फाइनली लगभग को लग रहा है एक 8 बजे आसपास आई, 8 बजे आसपास आई। तो 8 बजे आसपास आई। उसके बाद हम लोग बात किए, इवन सर्जिकल वार्ड डॉक्टर्स थे, सब बात उत करके फिर वो सर्जिकल वार्ड डॉक्टर इनको बोला था कि मतलब इनको आगे हैंडल कर लो, क्योंकि इनको मतलब आईसीयू लेके जाना होगा, क्रिटिकल है करके। तो तभी जाके हम और अंशुमन थोड़ा जोर किया था, फिर जाकर यहाँ शिफ्ट किया। शिफ्ट करते ही हम लोग 9 साढ़े 9, क्योंकि उन लोग कुछ राइटिंग में भी अपना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना होता, लगता है कि यहाँ लेके आने के लिए लगभग 9 साढ़े 9 हो गया था। तो जब डेथ हुआ तब आप लोग कोई तो गए होंगे अंदर और आपने पूछा होगा कि डेथ का रीजन क्या था, तो उन्होंने क्या बताया? तो वो यही है कि मतलब ब्रीथिंग इश्यू था, वही जो टॉक्सिक जो लेवल अंदर का जो वाटर है वो ज्यादा हो रहा है, तो वो और ज्यादा स्प्रेड होके शायद उसका वजह से उसका डेथ हुआ होगा। हम लोग यही चाहता है कि इसका बारे में एंटायर चीज को हम लोग एक ड्रॉप करके सीएस साहब को लेटर देंगे, हमारा ऑनरेबल एमपी साहब को भी लेटर देंगे, इसका जो नेग्लिजेंस को कंप्लीट डिटेल के साथ लिख के। हमें उम्मीद है कि हमारा सीएस साहब इसको आगे इन्वेस्टिगेशन करे और आगे का नेग्लिजेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ आगे बेटर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो हमारा डीएचएस में, हमारा हॉस्पिटल में लगाना चाहिए। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। और डायरेक्टर एनिम्स को भी आप लोगों को देना चाहिए, उनको भी इन्फॉर्म करना हाँ चाहिए। जी, डीएचएस जो एनिम्स को भी देंगे लेटर, सबको इन्वॉल्व करेंगे, स्पेशली सीएस साहब को हम लोग लेके सबको कॉपी 2 में देंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, पीछे उनके रिश्तेदारों की वो चीखें सुनकर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि और कितने लोग, मैंने मेरे डैडी को खुद को यहाँ खोया है। मेरे डैडी की एमआरआई के लिए जब मैं गया था, मेरे को टाइम मिला था 20 डेज बाद में, मेरे को उनको चेन्नई शिफ्ट करना पड़ा था। तो मेरे पास अभी इस समय मेरे पास आई एम वर्डलेस, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इनकी चीखें सुन के मेरे को लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं अंडमान में। हम सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने, जापानीज ने हम पोर्ट ब्लेयर वालों पे, अंडमान वालों पे अत्याचार किया है। ये डीएचएस और ये एम्स क्या कुछ कम कर रहे हैं क्या? और कितने लोगों को हम लोग की इनकी लापरवाही के पीछे खोना पड़ेगा। मैंने मुझे राकेश भाई का कॉल आया, मैं यहाँ तुरंत आया, मैंने लॉरेंस भाई से बात की। लॉरेंस भाई जो बता रहे थे 6 से 7 घंटे से कोई भी एक मेडिसिन का डॉक्टर तक यहाँ पे उनको देखने के लिए नहीं आया। उसके बाद लॉरेंस भाई ने और वो अंशुमन जी ने कुछ यहाँ पर बात की, थोड़ा सा गहमा गहमी की, तो उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसके बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई। टोटल नेग्लिजेंस और कुछ है। तो ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। अभी देखिए रात के 12:30 बज रही है और इस वक्त हमें मजबूरी जीबीपन में खड़ा होना पड़ रहा है। लॉरेंस जी ने तो आपको डिटेल में कह दिया कि किस वजह से पेशेंट यहाँ पे आया था और उसके बाद किस वजह से उसे न्यू ब्लॉक में एडमिट किया गया। और जब उनको बताया गया कि देखिए पेट में पानी भर रहा है, जैसा सर्जिकल के डॉक्टर ने, और कहा कि ये काम मेडिसिन ही वाले कर सकते हैं, आप उनको बुलाइए। और जैसा न्यू ब्लॉक में आपका एसआर, जेआर सभी रहते हैं, नर्स भी रहती है, शायद वो कांटेक्ट किए या नहीं किए ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर जैसा जैसा समय बीतते गया उनका पेट फूलता गया क्योंकि पानी बढ़ता गया। और अनफॉर्चुनेटली जब डॉक्टर आया रात को 8 बजे, उसके बाद जैसा अंशुमन जी और लॉरेंस जी, उस वक्त अंशुमन जी मुझे भी बुला लिए थे, बहस हुई। और उसका पश्चात देखिए बड़ा ये वाला सेंटेंस सुनने वाली है कि जब बहस हुई उसके पश्चात उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उससे पहले क्यों नहीं? पहला पॉइंट तो इधर आती है। दूसरा पॉइंट, अगर डॉक्टर समय रहते 11 बजे से
जो 8 बजे का बीच का जो टाइमिंग गैप थी, जैसा लॉरेंस जी ने कहा कि पानी भर रहा था पेट में, उसे निकालना था। और ये मेडिसिन डॉक्टर का ही काम है, मेडिसिन डॉक्टर थे ही नहीं। अगर वो कर देते तो शायद अभी हमें ये टाइम में इधर खड़ा नहीं होना पड़ता। तो अभी अब देखिए, अभी रिसेंटली विमला जी का एक मैटर आया, वो अभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी फिर से आ गया। आज सीएस साहब के वहां भी मीटिंग हुई, सीएस साहब बोले कि 24/7 यहाँ में वो उपलब्ध रहते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली सीएस साहब का नंबर नहीं है, ना तो मैं जरूर उनको कांटेक्ट करता। प्रज्ञा जी मैडम को, अंशुमन जी 3-4 दफा फोन करे, फोन रिसीव नहीं करी। शी इज डायरेक्टर, एनिम्स के डायरेक्टर है उनका, आप कॉल लिस्ट चेक कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए ना, ये किस बेसिस में पब्लिक में एडमिनिस्ट्रेशन का मीटिंग में बोल देते कि मैडम ने कि जैसा कि हम पेशेंट के लिए हर वक्त खड़े रहते, आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें। तो आज तो कांटेक्ट करें ना, कहाँ है आप? और ये प्रज्ञा जी नहीं बोल सकती कि उनको फोन नहीं आया, क्योंकि फोन हमारे पास भी है, उनका नंबर भी है और टाइम के साथ है। हाँ, सीएस साहब का नंबर नहीं है, मैं मानता हूँ, और सीएस साहब वैसे भी बिजी रहते हैं, पर ये काम तो मेनली डायरेक्टर का है ना, जीबी पंत एनिम्स का। क्या हो रहा है? मतलब आप कितने भी कुछ कर लो, इनको कितना भी बोल दो, मगर हम सुधरने वाले नहीं। हमें जो करना है हम वो करेंगे। अब सवाल ये है यमीन जी और निकोबार भाई जी, तरुण जी, कि 11 बजे से 8 बजे तक मेडिसिन का डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। इस पर हमारे रेस्पेक्टेड सीएस साहब और एनिम्स की डायरेक्टर मैडम क्या एक्शन लेगी? ये एक दूसरा भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना नेग्लिजेंसी, अब बताइए क्या ऐसा होता है क्या? रियली इसको क्या बोले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस वही मैं कह सकता हूँ कि हम नहीं सुधरेंगे, आपको कुछ करना, जो भी कुछ करना आप कर लीजिए, हमें जो करना है वो करते रहेंगे। बस तो शब्द ही नहीं है यामिन भाई, तरुण भाई। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, अंशुमन ने मुझे कॉल किया था, राकेश भाई साहब है, लॉरेंस भाई साहब, आके पूरा मामला मेरे को पता चला। परसों तक इतना हंगामा जीवन में, एक नेग्लिजेंसी, अब ये प्योर केस ऑफ नेग्लिजेंसी है। डॉक्टर लोग ठान लिए है कि यहाँ का पेशेंट मरेगा, हम लोग को यहाँ का इंसान नहीं समझते शायद इस लोग। यहाँ वेटनरी में जो जानवर लोगों को ट्रीटमेंट, उससे गंदा ट्रीटमेंट है जीबी पंत का, मैं खुला बोल रहा हूँ। यहाँ मान लिए इस लोग तो मेनलैंड से आते, अंडमान का इस लोगों को कोई लेना देना नहीं, आदमी जिए मरे कोई मतलब नहीं। यहाँ ठान लिए है कि यहाँ पेशेंट मरेंगे, हम लोग घर में बैठ के सोते रहेंगे। यहाँ ट्रीटमेंट का जो जैसा लॉरेंस भाई ने खुला बताया, प्योर केस ऑफ नेग्लिजेंसी है, प्योर केस ऑफ नेग्लिजेंसी। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पूरा इंसाफ मिले, हम लोग भी इसका पीछे हटेंगे ही नहीं। रात 12 बजे खाए पिए बिना, हम लोग बिना डिनर किए हम लोग यहाँ खड़े हैं, जैसे पता चला हम लोग यहाँ के खड़े हैं। ये मुद्दा ऐसी जाएगा नहीं, जैसे कि लास्ट मुद्दा, अब इतना दिन लड़ाई झगड़ा करके एक मुद्दा सॉल्व हुआ नहीं हो ना, अब एक नया शुरू कर दिए। अब देखिए नहीं यामिन भाई क्या हालत है जीबी में। हम लोग बचपन में, हम लोग तो यही का लोकल है, यही पैदा हुए, यही जीबी में पैदा हुए हम लोग। एक टाइम सही था जब, आज के डेट में अंडमान का पब्लिक क्या बोलता है कि यमराज का घर हो गया जीबी में। यहाँ आता आदमी सफेद गाड़ी यानी कि एम्बुलेंस, जाता मोर्चरी गाड़ी में, ऐसा अंडमान का पब्लिक बोलना शुरू हो गया जीबी उनका बारे में। मतलब यहाँ पेशेंट अगर एडमिट हो गया, गारंटी नहीं है कि पेशेंट वापस जाएगा। इतना प्योर केस ऑफ नेग्लिजेंसी यहाँ पे है। इन लोगों क्या फर्क पड़ता, इन लोग आते हैं मेलैंड से। तो मैं वही बोलूंगा, क्या बोलूंगा, आप देखिए पीछे दिखाइए, आप वहां रोना खाना मचा है। मैं अट्लास्ट यही कहूंगा, हाथ जोड़कर हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि ये जब से प्रज्ञा मैडम ने संभाली है एनिम्स का डायरेक्टर बन के, आप पूरा उसका पीरियड से लेके आज तक देख लीजिए, हमेशा नेग्लिजेंसी होता रहा, डेड बॉडी यहाँ से जाते रही। आपने देखा होगा जब एनिम्स खुली थी, जब AK सिंह साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से हटे 70 डॉक्टर फेक सर्टिफिकेट वाले रिजाइन दिए थे।
ये आप सभी को मालूम होगा, उस वक्त जीबीपन में थे वो। अभी भी आप देखिए बाहर से ले रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। हमारे पोर्ट ब्लेयर में कई डॉक्टर्स हैं, इसके चलते कई डॉक्टर्स जो जीबीपन में पहले थे प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के चले गए, क्योंकि सिचुएशन ऐसा वर्स्ट हो गई थी यहाँ पे। और एट लास्ट ये प्रज्ञा मैडम आने के बाद में तो सभी चीज खत्म कर दी है, इसको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। शी इज टोटली अनफिट टू होल्ड दिस पोस्ट। इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू our honorable and respected Lieutenant Governor साहब, Chief Secretary साहब and Member of Parliament। बहुत ही मतलब बहुत ही शर्मसार है ये जो हादसा आज हुआ है। हम लोग एक्चुअली ये झेलते ही आ रहे हैं। आज का जो हादसा है ये टोटली डॉक्टर्स नेग्लिजेंसी है। 11 o'clock से जो है सर्जिकल वार्ड से बोला जा रहा था कि मेडिसिन डॉक्टर को दिखाया जाए, और जो भी प्रॉब्लम है, जो कि पानी का जो भी वाटर जमा हो रहा था उनके पेट के अंदर, उसको निकालना ही एक सॉल्यूशन था, एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ मिलता था। लेकिन जो है 8:30 तक जो है मेडिसिन डॉक्टर आए ही नहीं। उनके बदले में जो है जस्ट फॉर शो ऑफ सर्जिकल डॉक्टर्स आके उनको सिर्फ ऑक्सीजन ही लगा के चले गए, और कोई ट्रीटमेंट इनका कंसर्न जो जिनके वजह से अभी डेथ हुआ है उनके ऊपर में कोई सुबह से लेके रात तक कोई भी ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। तो ये चीज को जो है अभी देखिए, अभी पब्लिक समझे। मैं तो हमेशा से ही बोलता आया हूँ कि आज एक हफ्ता पहले जो थे विमला जी थे, अभी जो है मदी जी हैं। अब भगवान ना करे कि अभी सुनने वाले के फैमिली से कोई यहाँ पे आ जाए। तो इसीलिए भैया सीरियसली ले, जो भी यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जांच पड़ताल सब उनकी तरफ से ही होगा। ये इनको ये प्रॉब्लम था, उनको वो प्रॉब्लम था, ये अल्कोहलिक था, ये ड्रगिस्ट था, इनका ये प्रॉब्लम था। मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आ चुका है, आपका काम है ट्रीटमेंट करना। आप ट्रीटमेंट करते रहिए। डेथ होता है, वी कैन अंडरस्टैंड। आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, नेग्लिजेंसी दिखाओगे, उसके बाद डेथ होता है तो आपका फरमान जारी हो जाता है कि ये था, वो था, ये था, वो था। वो डॉक्टर का पढ़ाई ऐसे आप यूज मत करिए। इससे अच्छा कि जॉब छोड़ दीजिए, कोई चना या फिर कुछ पकोड़ा बेच के अपना गुजारा करिए। आप लोग यही लायक है, क्योंकि आप लोग जैसा पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसे जिम्मेदार पोस्ट में आके अगर इंसान का जान जाते रहेगा बिना ट्रीटमेंट किए, तो इससे बड़ा लानत के बात और कुछ हो ही नहीं सकता है।